ओम नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठया कम्म कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परमा पेड़मेवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्णवान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। युगसार ग्रंथ है। गाथा अपनी 17 चल रही है। देखो, मार्गणा गुण थान का सब कथन व्यवहार से यदि चाहते परमेष्टि पद तो आत्मा को जानो। देखो क्या कहते हैं आचार्य, यदि परमेष्टि पद को अपन चाहते हैं तो आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानकर ही ये जीव परमेष्टि बन सकता है। इसके अलावा जो व्यवहार नय से जिनवाणी में गुणस्थान मार्गणा स्थान की चर्चा है तो वे सब जानने योग्य तो हैं, लेकिन वे आश्रय करने योग्य नहीं है। ये बात आचार्य यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। गुणस्थान मार्गणा स्थान ये सब कथन हैं व्यवहार के, पर्याय के कथन हैं, वेद से कथन हैं, आश्रय के योग्य नहीं है। अब देखो पृष्ठ क्रमांक 27 श्रीमद जी की बात पढ़नी है। अशेष कर्म का भोग है, भोग न अवशेष रे। इससे देख धार के जाऊंगा स्वरूप स्वदेश रे। श्रीमद जी कहते हैं, थोड़ा भी राग बरतता है उससे जाना जाता है कि अभी उसका वेदन रहेगा और इस कारण एक दो भोग करने पड़ेंगे। पर्याय का ज्ञान तो होता है पर वह आदरणीय नहीं है। यहाँ गुरुदेव श्री कोटेशन के रूप में ले रहे हैं कि श्रीमद जी कह रहे हैं कि राग है, इसका ज्ञान है और ये राग अभी एक दो भाव रहेगा और मुझे राग का वेदन भी है, राग का ज्ञान भी है, राग की तकलीफ भी है, पर ये राग में हूँ, ये मेरा स्वरूप है, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, ये श्रद्धा अब हमारी नहीं है। इसीलिए अभी जब तक ये राग है तो एक दो भाव लगेंगे, उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। भगवान आत्मा को जान कि जो केवल ज्ञान स्वभावी अभेद अनंत गुणमय प्रभु है, जिसमें है आत्मद्रव्य ये गुण ऐसा भेद भी नहीं। ऐसे आत्मा को आत्मरूप जान। इसे जानने का फल क्या है? अभेद चिदानंद आत्मा को जानेगा, उसका आश्रय करेगा तो निश्चय से अरहंत सिद्ध पावेगा। अपने आत्मा को जानने से सिद्ध होगा, व्यवहार को जानने से सिद्ध नहीं होगा। देखो क्या कहते, भगवान आत्मा को जान। तो कैसा है भगवान आत्मा? तो उसका परिचय कराते हैं, केवल ज्ञान स्वभावी। मेरा जो स्वरूप है वो केवल ज्ञान स्वभावी है, जानना देखना मेरा स्वरूप है। और अभेद, अभेद माने उसमें भेद नहीं है। मेरे में अनंत गुण तो हैं, लेकिन अनंत गुणों का भेद मेरे में नहीं है। भेद तो
समझाने की अपेक्षा है। वास्तव में मैं तो अभेद अखंड एक रूप त्रिकाल रहने वाला शुद्ध द्रव्य हूँ। वो शुद्ध द्रव्य, उसको द्रव्य दृष्टि क्यों कहते हैं, गुण दृष्टि क्यों नहीं कहते? क्योंकि गुण की दृष्टि कहने से भेद खड़ा होता है और द्रव्य की दृष्टि कहने से अभेद खड़ा होता है। इसलिए जो चर्चा आती ना, द्रव्य की दृष्टि करो, तो द्रव्य की दृष्टि माने क्या है? अभेद अखंड एक रूप त्रिकाल जो ज्ञायक तत्व है, जो द्रव्य है, जो वस्तु है। जैसे मान के चलो, ये अभेद अखंड अपन को आत्मा में समझ में नहीं आता, लेकिन अपन को पुद्गल में समझ में आता है। जैसे देखो, आप जो कुर्सी देख रहे हो, जो आप माइक देख रहे हो, तो अभेद करके देखते हो। आप इसको पूरा माइक देखते हो, ऐसा नहीं देखते कि इसमें एक एक पुद्गल परमाणु लगे, जबकि कितने पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो आप अनंत पुद्गल परमाणु देखते हो क्या इसमें? क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणु देखोगे तो माइक देख ही नहीं पाओगे, फिर तो आप वो पुद्गल परमाणु परमाणु देखने लगेंगे, फिर वो काला गोरा। तो अपन मूल में दुनिया में भी पूरे द्रव्य को पकड़ते हैं। सोने में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, लेकिन नहीं, पूरा सोना पकड़ते हैं। समझ में आया? मनुष्य में अंगोपांग है नहीं, शरीर पूरा बना हुआ है, तो भैया एक एक अंग पांग पकड़ते हो, पूरा मनुष्य पकड़ते हो, पूरा पकड़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा देखते हैं किसी को, उसकी नाक अलग देखो, कान अलग देखो, ऐसा थोड़ी देखते। देखा तो देखा। देखो, एक लड़की देखने गए अपन अपनी शादी के लिए, तो पहले थोड़ा भेद से देखते हैं और फिर अभेद से देखते हैं, क्योंकि भैया भेद में देखते रहेंगे तो फिर तो नहीं सब निर्णय कर पाएंगे कि क्या करना है। समझ में आया? इसलिए लोक में भी अभेद से वस्तु पकड़ते हैं। तो आचार्य कहते वो अंदर है आत्मा, हमने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी परिचय नहीं किया। इसलिए आत्मा कैसा है, आत्मा में कितनी शक्ति है, आत्मा कितना वैभववान है, हम तुम्हें ज्ञान ज्ञान भी कहते रहेंगे तो समझो अच्छा आत्मा में ज्ञान ही है क्या बस, और कुछ नहीं? तो नहीं, अनंत गुणों का धनी है वो। फिर ऐसा उसकी महिमा, उसका स्वरूप सब समझाने के लिए उसके भेद प्रभेद करने पड़े। अब लेकिन कोई भेद प्रभेद में ही उलझा रहे, उन्हीं के बारे में सोचता रहे, तो उसे निर्विकल्प अखंड अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, और नहीं होगी तो आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा तो वो आत्मा के पीछे जाएगा। इसलिए भेद के द्वारा समझाते हैं और अभेद के लक्ष्य से आत्मा का अनुभव होता है। अगर भेद का ही लक्ष्य रखेंगे और ये सोचेंगे कि साहब आत्मा में अनंत गुण है, ये वो ठीक है, समझ में आ गई कि आत्मा कैसा है। अब केवल जो उसका ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव को भी ज्ञान की मुख्यता से नहीं देखना है, क्योंकि वो भी तो उसका एक गुण है, ऐसे तो उसमें अनंत गुण है। बस फिर क्या करें साहब, अभेद की अनुभूति कैसे करें? अभेद की अनुभूति में ज्ञान भी नहीं रहना चाहिए। ये ज्ञान वाला मैं हूँ, ये ज्ञान वाला मैं हूँ, ये ऐसा 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 विकल्प नहीं रहना चाहिए। अभेद की अनुभूति किसे कहते हैं? अभेद की अनुभूति माने बस होने मात्र का अनुभवन, होने मात्र का अनुभवन, और वो जागृत रूप अनुभवन। देह का अनुभवन भिन्न और ज्ञायक का अनुभवन, अमर ज्ञायक में चेतना और शरीर आदि में जड़पना, ऐसा भेद ज्ञान चलते हुए चेतनपने का अनुभव करना। जो चेतनता को प्राप्त है, जो चैतन्यमय है, जो जगमगा रहा है, जो फील कर रहा है, जो अनुभव स्वरूप है, जिसमें अनंत शक्तियाँ विलसती हैं, ऐसा वो पुद्गल की अपनी शक्तियाँ हैं। मुझे उससे पुद्गल से क्या लेना देना? मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस यहाँ अभेद करके शांत होकर अपने होने मात्र भवन का अनुभव करे। ये कहाँ लिखा होने मात्र भवन का अनुभव करे? हाँ, समझ में आया कि नहीं? वहाँ लिखा है आचार्य। जब वहाँ पे अनुभवन बिल्कुल, बस जब एक द्रव्य दृष्टि की बात आती है तो अनुभवन मात्र, अनुभवन मात्र बस मैं होने, बस मैं हूँ, बस इतना मात्र। क्या हूँ, कैसा हूँ, फिर भेद आ गए, फिर विकल्प आ गए। मैं हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ। ये दृष्टि का विषय है, ये लक्ष्य करने लायक, ये अनुभूति करने लायक है। बस फिर वो जो समझाने के लिए उसमें भेद करते हैं,
तो अब आपको बाहर के उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि अभेद का लक्ष्य माने हम बाहर में कोई भी वस्तु लेते हैं तो अभेद करके फिर उसका भोग करते हैं। पहले समझते हैं, कपड़ा लेने गए तो पहले कैसे लेते हैं कपड़ा, पहले भेद करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ठीक है, कपड़ा ठीक है, क्वालिटी ठीक है ना, जो भी है, रेट ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने ले लिया और पहन लिया, बस अब ये कपड़ा मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, खत्म। समझ में आया? एक कुर्ता मैंने पहन रखा है, अगर मैं इसमें जो बिंदी हैं इनको भी देखूं तो कुर्ते का मज़ा नहीं आएगा, मुझे पूरा अभेद अखंड कुर्ता देखना, बस तो मज़ा आएगा। ऐसे ही कई लोग आत्मा के ध्यान में भेद कर कर के आत्मा का ध्यान करते हैं, राग का लक्ष्य कर कर के आत्मा का ध्यान करते हैं, विकल्पों को बुरा मानकर हटाना, ये गलत है, ये सही है, ये राग द्वेष है, ऐसे 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 उन विकल्पों में लगे रहते हैं और वो उसे ध्यान समझते। ध्यान इसका नाम नहीं है, ध्यान तो विश्राम की अवस्था का नाम है, जहाँ कुछ होने का भाव भी निकल जाए, मात्र होने का भाव रह जाए, कुछ होने का भाव निकल जाए और होना मात्र रह जाए, वो ध्यान है। तो ठीक है, देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा को जान जो केवल ज्ञान स्वभावी अभेद अनंत गुणमय प्रभु है, जिसमें यह आत्म द्रव्य ये गुण ऐसा भेद भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमें आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता, क्यों? मैं भी 10 गुण दिखा सकता हूँ तुम्हें आत्मा में, समझ में आया? पूछो क्यों? अस्तित्व गुण नहीं दिखता क्या आत्मा? उसकी सत्ता है तो उसका अस्तित्व गुण है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? और वो वेदन कर रहा है, समझ में आया? उसको सामान्य दर्शन भी होता है, समझ में आया? सुख को सुख भी आता है, ये फील के सब एक गुण है तो और ये कहाँ से जाएगा? अगर उसमें ज्ञान गुण अकेला ही होता तो वो सुख दुख का वेदन कैसे करता? भाई वो वेदन करता ना कि सुख आ गया, मजा आ गया, तो उसमें सुख नाम का गुण है ना, मैंने वो ऐसे उसके ऐसा नहीं है कि ज्ञान प्रसिद्ध है, समझ में आया? ज्ञान लक्षण आत्मा का प्रसिद्ध है, लेकिन आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है, प्रतिशत्व नाम का गुण है, ऐसे सामान्य 6 गुणों की सत्ता दिखाई देती है। आत्मा बिखर कर अलग अलग नहीं होता, ये उसका एक गुण नहीं है क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? उसमें स्थान क्षेत्र प्रतिशतपना है ना भाई, कहीं ना कहीं उसका स्थान है। तो ऐसे उस आत्मा के अनुभवन मात्र को ही अभेद अखंड के लक्ष्य से जो जीव अनुभूति करता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। भगवान आत्मा को जान कि जो केवल ज्ञान स्वभावी अभेद अनंत गुणमय प्रभु है, जिसमें यह आत्मद्रव्य ये गुण ऐसा भेद भी नहीं है। देखो, यह आत्मद्रव्य ऐसा भेद भी करे, ऐसा विचार भी करे तो उसमें आत्मा नहीं है। बोलो, इतना भेद भी आत्मा के ध्यान के समय नहीं चलेगा। कितना भेद कि मैं आत्मा हूँ, ये भेद भी नहीं, ये विकल्प भी नहीं चाहिए। हाँ, और अपन वो ध्यान में कई मैं आत्मा हूँ, इस शरीराधिक में नहीं, मैं तो इससे भिन्न हूँ। तो कई लोग कहते हैं साहब शुरुआत में तो ऐसा ही करना पड़ेगा। भाई शुरुआत में करने की बात है, कर लो, ये तत्व विचार में जाएगा, ये ध्यान में नहीं जाएगा। ये काय में जाएगा? तत्व विचार। अब तत्व विचार में जब अपनी वस्तु की पहचान हो गई, फिर क्या है वो विकल्प करना, सीधा ध्यान करना। अब हम एक्चुअली में हमारे अंदर में ध्यान करने की कला विकसित नहीं होती है, हमारे अंदर में वो ध्यान की कला आती ही नहीं है। कल किसी का फोन आया था, बात चल रही थी, बोले साहब ये बात बहुत मार्मिक बताई कि अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में हम निश्चय का उपयोग करते ही नहीं, हम तो व्यवहार में जीते हैं। जो तो वो निश्चय क्या पढ़ने पढ़ाने के लिए है क्या? वो भाई एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, ये परिभाषा रटने के लिए है क्या, या ये परिभाषा याद कराने? अरे भाई साहब, आप अपने लौकिक जीवन में इसका भरपूर उपयोग करो। सब कैसे करें? जो तुम्हें व्यवहार में कर्ता कर्म दिखाई देता है, जो एक दूसरे का उपकार करते दिखाई देते हैं, यहाँ उसका उपयोग करो कि कोई किसी का करता धरता भले ही मुझे इन चर्म चक्षुओं से ऐसा ही दिखाई दे रहा है,
कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने इसका काम किया। कोई किसी का काम कर ही नहीं रहा, भले ही दो द्रव्य एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, लेकिन कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल ही नहीं सकता। भले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राग द्वेष कसाय मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता। ये सब उपयोग करने अपने जीवन में, लेकिन अपन क्या करते हैं, जब निश्चय की बात सुनते हैं तो निश्चय की बात सुनते चले जाते हैं, और जब व्यवहार का जीवन आता है तो व्यवहार में मग्न हो जाते हैं। तो हमने दो खाते बना लिए, एक व्यवहार का खाता और एक निश्चय का खाता। तो निश्चय का खाता सुनने सुनाने समझने समझाने के काम आता है, और व्यवहार का खाता अपने जीने के काम आता है। हम जीते हैं व्यवहार नय से और पढ़ते हैं निश्चय नहीं, जबकि हमें जीना चाहिए निश्चय नहीं। समझ में आए? तब तो वो व्यवहार का नाश होगा। मैंने कल बताया था, परसों के प्रवचन में बताया था रात के, कि निश्चय को अपने जीवन में लाओ तभी व्यवहार खत्म होगा, नहीं व्यवहार तो चलता ही रहेगा, व्यवहार तो चलता ही रहेगा। अब अपने लोग ऐसे भी हैं, यहाँ स्वाध्याय भी सुनते हैं, मंदिर में भी आते हैं, मुमुक्षु भी हैं, और व्यवहारियों का व्यवहार भी निभाते हैं, और 10 साल से स्वाध्याय सुनते रहते हैं। और उनसे कहो काय को तुम झंझारे करना पड़ता है, निश्चय अपनी जगह है, अपना बात अपनी जगह है, लेकिन समाज है, व्यवहार है। कोई व्यवहार नहीं है, कोई समाज के, उस समाज में हम नहीं रह रहे क्या? हमें कौन सा कोई दिक्कत हो रही? तेरे अंदर कसाय है, तेरे अंदर पूजने का भाव है, तुझे अपनी पहचान बढ़ाना है। आया समझ में? और अंदर में असली वो मान आदिक पड़े हुए हैं, लोभ आदिक पड़े हुए हैं, और नाम देता है समाज का, नाम देता है व्यवहार का, नाम देता है साफ करना पड़ता है, ये कुछ नहीं, अंदर में स्वयं कसाय पड़ी। बहुत सारे लोग कुगुरुओं के पास चले जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? और अपन को कि भैया काय को गए वहाँ, क्या जरूरत थी? अरे समझे नहीं आप, थोड़ा व्यवहार बनाना पड़ता है, थोड़ी जान पहचान रखनी पड़ती है, न फिर ऐसे चल नहीं पाता। क्या नहीं चल पाता? नेतागिरी नहीं चल पाती, बड़े बड़े विद्वान नहीं बन पाओगे। तो अंदर में कसाय तो वो है, समझ में आया कि नहीं आया? खुद को पुजवाने के लिए जो दूसरे को पूजता है वो महामिथ्या दृष्टि है, समझ में आया? अहंकार है, आप समझते नहीं, आप समझते नहीं। एक बार एक बहुत समय की बात नहीं, अभी बहुत कुछ पहले की बात है, हमें एक मित्र मिले, अब वो किसी के भगत है, तो हमने कहा यार आजकल वो तुम्हारे गुरुजी कहाँ इन चक्करों में पड़ गए, समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले आप समझते नहीं हो। नहीं समझाओ। बोले उनका विजन बहुत बड़ा है, उनके उद्देश्य बहुत बड़े हैं, उनको जगत का कल्याण करना है, तुम तो क्या है कुएं के मेढक की तरह बस अपने मुमुक्षु करते रहते हो। समझ में आया कि नहीं आया है? और अब देखो, अब उसने, अब वे तो बेहोश है बोलने वाला, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हमेशा होश में रहता हूँ कि कब क्या बात हुई। तो मैंने कहा आज से तुम 5 साल पहले क्या कह रहे थे, याद करना कि वो तो गुप्त रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, उन्हें कभी किसी से कोई लेना देना नहीं, भाई साहब उन्हें कोई समाज से राग नहीं। हमने कहा पर कल तक उनकी विशेषता वो थी, और आज तुम्हारे गुरुजी का राग पलट गया तो उनकी विशेषता ये बन गई। नहीं करते अपन ऐसे, अपन अपने मोह के आवेश में क्या नहीं करते, बोलो नहीं करते क्या? जब हम किसी के पक्षपाती हो जाते हैं तो उसके हर औदिक भाव को हम उसकी विशेषता बताने लगते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। खतरनाक है ये बात। मैं अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं दे रहा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहा, और लगा हूँ मैं प्रभावना करने के लिए, तो तुम इसे विशेषता बताओगे मेरी कि कमजोरी बताओ? क्या बताओ? आप कहोगे अरे पंडित जी की भक्ति देखो, आप पंडित जी का भाव देखो, आप विवेक जी का समर्पण देखो, बीमार भी रहते हैं भाई साहब तो भी प्रवचन नहीं छोड़ते। ये भाई साहब ये प्रशंसा की बात है कि कसाय बड़ी पड़ी है, इतनी कसाय क्यों रखना? अरे नहीं हो पाएगा प्रवचन तो नहीं हो पाएगा, कौन सी आफत आ रही है?
और कौन से प्रवचनों की कमी? एक ज़माना तो वो था कि प्रवचन ही नहीं थे, ऑफलाइन नहीं था भैया, अगर बोलोगे तो ही सुनने मिलेगा न बातें। अब आज के ज़माने में तो वो चीज़ बची नहीं। अब आज मैं अगर 50 दिन भी प्रवचन नहीं करूं तो 2000 प्रवचन है, कहीं से भी सुनो। और तुम्हारी मेमोरी कौन सी इतनी कम है? ये ज़्यादा है कि तुम्हें सब याद है। तुम परसों का प्रवचन तुम्हें याद नहीं रहता। तो भाई अपन को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि पहले मजबूरी थी, दिक्कत थी। पहले मंदिर नहीं होते थे ज़्यादा, लोगों को रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं कि तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं। अब आजकल धर्मशालाएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? पहले हर शहर में धर्मशालाएं होती थी, अब होटल बन गए। अब सब लग्जरी व्यवस्था में रुकना चाहते हैं। वो तुम्हारी चांदनी चौक की वो पीछे अपन गए थे ना, पड़ी है धर्मशालाएं, इतनी बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी पड़ी है। कौन जा रहा उनमें रुकने के लिए? आज वे खंडर हैं, आज उनका साफ सफाई का खर्चा निकालना भारी है। और कल के दिन एक ज़माना ऐसा था कि वो रौनक थी, एक ज़माना ऐसा था कि भाई साहब उनके एड्रेस पूरे जगत में होते थे, लोग वहीं जाता था। अब जब आप ऐसी हालत देख रहे हो और फिर भी वैसे ही धर्मशालाएं बनाते रहो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये तो आपको कॉमन है ना। इसलिए आजकल लोग बहुत अच्छा बोलते, तीर्थों में साहब 5 स्टार होटल बन गए, धर्मशालाओं को 5 स्टार रूप दे दिया, एक अच्छी बात नहीं। भाई साहब देना पड़ेगा। क्यों तुम नहीं दोगे तो प्राइवेट लोग अपनी होटल बना लेंगे और वे होटलों में जाके रुकेंगे। उन्हें अब तो चाहिए सब कुछ, और हम तो जान के दिखाओ, तुम ही जाके लो नॉर्मल कमरा। जो जितने नेता हैं ये जो भाषण देते रहते गद्दी पे बैठ के, इनसे जाके कहो कि तुम जाके रुकना नॉर्मल कमरे में, हम देखते हैं तुम कितने बड़े हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो साहब आप क्या चाहते? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो जागृत होकर ये चाहते कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इनके आग्रह में नहीं पड़ना, इनके पीछे मत भागना, इनसे कसाय नहीं करना। ये सब अपन के हाथ में नहीं है भाई। जैसा परिणमन हो, जैसी व्यवस्था हो वैसे रहना, और कसाय नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? ये काम करना, भेद ज्ञान करना, तत्व निर्णय करना, आत्मा के अनुभव में लगना, गुरु के पक्षपाती मत बनना। अगर गुरु का कोई औदिक भाव है तो जानना कि हमारे गुरु जी कैसी कसाय है, उसमें क्या बात है भाई? वो कौन से मोक्ष में चले गए कि जो कसाय नहीं कर सकते? कल तक नहीं थी कसाय, अब आज हो गई, तो इसको स्वीकार करो। हम लोग रियल में, हमारे गुरुजी हमें ये सिखा के गए कि बेटा अपने गुरु की कोई कमजोरी हो तो उसको अंधी श्रद्धा में मत कन्वर्ट करना, जानना कि उनकी कसाय है, उनको ऐसा राग ज़्यादा है, उसमें क्या बात है। और कौन सा गुणस्थानातीत हो गए वे अभी? समझ में आया कि नहीं? कौन से मुनिराज बन गए? ज़्यादा से ज़्यादा मोक्षुओं का गुरु तो अभी चौथे गुणस्थान में घूम रहा होगा। ऊपर तो पहुंच नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक आध को तुम जबरदस्ती पहुंचा दो तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन ठीक है। फिर भी मेरा कहना मतलब ये है कि अपन को जागृत रहना चाहिए, गुरु के प्रति भी जागृत रहना। नहीं साहब इन गुरु जी का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, ठीक है, उस उपकार के लिए मना नहीं, लेकिन जैन दर्शन में अंधी श्रद्धा नहीं करना। तो मैं क्या समझा रहा था कि कई लोग ये अपने मान आदिक के लिए ये सब काम करते रहते हैं, और उनसे पूछो कि साहब, अरे नहीं साहब हमारा तो व्यवहार है, क्या करें, अब वो बुलाते हैं, जाना पड़ता है। भैया अंदर में अभिप्राय चेक करो कि अपनी कसाय पड़ी है न। तुम्हें 10 साल स्वाध्याय सुनकर भी अगर व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करना और ऐसे स्थानों पर खड़े होना जहाँ पर घृत मिथ्यात्व है, जहाँ पर तत्व के विपरीत चर्चा है, वहाँ क्या करना अपन को? कम से कम अपन धर्म के नाम पर तो समझे ना स्वरूप, लेकिन फिर भी कसाय अपनी रहती है और अपन बोलते रहते साहब। समझ में आया? तो ये व्यवहार ये अपन अपनी कमजोरी से करते हैं, उसमें कोई ज़बरदस्ती किसी की नहीं है। और आप जैसा रहते हो रह सकते हो, लेकिन अंदर में अपने को ही रुचि नहीं है आत्मा की। इसलिए आचार्य कहते कि तू आत्मा की अभेद अनुभूति में तो लगता नहीं, और ये व्यवहार के नाम पर लुटता रहता है। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा को जान जो केवल ज्ञान स्वभावी
अभेद अनंत गुणमय प्रभु है, जिसमें यह आत्मद्रव्य एक गुण एक भेद भी नहीं है। ऐसे आत्मा को आत्मरूप जान। इसे जानने का फल क्या है? अभेद चिदानंद आत्मा को जानेगा, उसका आश्रय करेगा तो निश्चय से अनंत सिद्ध पद पावेगा। अपने आत्मा को जानने से सिद्ध होगा, व्यवहार को जानने से सिद्ध नहीं होगा। व्यवहार रूप परिवर्तन करने से भी सिद्ध नहीं होगा, और व्यवहार को जानने में भेद प्रभेद में लगा रहेगा, इससे भी सिद्ध नहीं होगा। मंदिर बनाता रहेगा, धर्मशाला बनाता रहे, पंच कल्याणक कराता रहे, बड़ा प्रतिष्ठाचार्य बन जाए और 100 पंच कल्याणक करा दिए, ऐसा दंभ भरे, इससे एक भाव का भी अभाव नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो अंतरंग में पक्का निर्णय करना चाहिए कि इन सब में कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। बड़ा मंदिर बना दिया, बड़ी धर्मशाला बना दी, बड़ा बड़ा प्रांगण बना दिया करोड़ों रुपए का है, और मन ही मन प्रसन्न हो गए, वाह अपन ने बहुत धार्मिक काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आचार्य कहते हैं महामिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? कितने ही कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, उससे मुक्ति मिलेगी। लो साहब, उन्हें समझाते हैं यह बात असत्य है, तेरा ज्ञान ही गलत है। आत्मा में ठहरेगा तो मुक्ति पावेगा। सम्यक दृष्टि को विकल्प आया और तीर्थंकर प्रकृति बन गई, उसका ज्ञान है, परंतु यह सब मात्र जानने लायक है। एक ही बात है कि आत्मा को जानकर उसी में स्थिर होगा तो सिद्ध पद पावेगा। शरण्यक राजा को भगवान महावीर के दर्शन का विकल्प आया, भगवान के पास समूह शरण में गए, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, हे शरण्यक तू भविष्य में तीर्थंकर होगा। ऐसा सुनकर शरण्यक ने वही स्वभाव के अवलंबन से छायक सम्यक्त पाया। छायक सम्यक्त हुआ यह जाना, लेकिन छायक सम्यक्त हुआ और तीर्थंकर होऊंगा ऐसा ज्ञान उसे केवल ज्ञान का कारण नहीं, भगवान की वाणी से ये निश्चित हो गया कि तीर्थंकर होऊंगा। फिर भी ऐसा ज्ञान भी आश्रय करने लायक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अपन को समझना चाहिए। वस्तु के स्वरूप में रंच मात्र भी पर्याय का लक्ष्य नहीं करना, पर्याय की दृष्टि नहीं करना। कोई जगत, अब मैं कल बताया था, अपन एक त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा है, ये अपना त्रिकाल स्वरूप है। पर्याय में जैसा जैसा परिणमन होना है वो अनंत काल से नक्की और निश्चित है। तीर्थंकर देव परमात्मा के ज्ञान में, सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है, और मज़ेदार बात है उस पर्याय के परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मैं अपने में लीन हूँ। अगर ये बात जिस जीव को है तो उसके पर्याय में केवल शुद्ध परिणमन और सुख का ही परिणमन होना है। ज्ञानी की दृष्टि त्रिकाली ध्रुव पर है, इसलिए पर्याय का लक्ष्य नहीं करना। और कल रात की क्लास में बताया था कि साहब आत्मा में आनंद नहीं आता। हम ध्यान करते हैं, हमें आत्मा में आनंद नहीं आता। भाई साहब, आपको आत्मा के आनंद के पीछे नहीं पड़ना है। समझ में आया? आनंद आएगा नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूँ। जैसे नमक को खारा नहीं होना, ऐसे ही आत्मा को आनंदित नहीं होना। आत्मा माने मैं आनंद के सब आनंद स्वरूप हूँ। तो आनंद क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता कि तुम आनंद कहीं और से आना मानते हो। मैं आत्मा हूँ, यही आनंद की बात है। नहीं समझ में आया? मुकेश अंबानी का लड़का दुखी है। हमने कहा क्यों भैया तुम दुखी क्यों हो? साहब मेरे हाथ में करोड़ रुपए तो है नहीं। अरे भैया तुम मुकेश अंबानी के लड़के हो, पर यही करोड़पति हो तुम, कि नहीं हमारे हाथ में तो 1 रुपया नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी खड़े हो जाओ। समझ में आया? बस तुम्हारे आगे पीछे दुनिया। ऐसे ही आत्मा होकर आनंद की भीख मांगता है, यही आत्मा का अनादर है। समझ में आया? मैं आत्मा हूँ,
चाहे दिन भर परिणति में दुख चलता रहे तो भी मेरे आनंद स्वरूप हूँ, मुझे इस दुख से क्या लेना देना, ये दुख मेरे को छूता भी नहीं। बहुत कसाय हो गई, बहुत विकल्प हो गए, आकुलता हो गई, तो भी अंदर ज्ञानी के भेद ज्ञान रहता है। ये सब पर्याय की पामरता है, ये मेरे स्वरूप में नहीं है, इससे मैं भिन्न हूँ। इसलिए ज्ञानी को दृष्टि का बल है और पर्याय के परिणमन से उसको जो है भेद ज्ञान है, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि है। और हम रात और दिन दुख नहीं चाहते, जरा सी आकुलता हो गई, जरा से विकल्प हो गए तो हम डर जाते हैं, अरे काहे को इतना आत्मा जान रहे, कसाय तो मिटी नहीं रही, दुख तो मिटी नहीं रहा, कितनी तकलीफ है। तो आचार्य कहते तूने एकत्र तो कर लिया उस कसाय में, समझ में, उन विकल्पों में। अरे महापुरुषों का जीवन देखो, कितना दुख, कितनी तकलीफ आई, फिर भी क्या किया, उस दुख में एकत्व नहीं किया तो सम्यक दृष्टि बने रहे। और अगर उस दुख में एकत्व कर लेते तो मिथ्या दृष्टि हो जाती। तो अपनी आत्मा का इतना बल आ जाना चाहिए, इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि कोई बात नहीं। देखो उदाहरण दूँ आपको, ये बॉर्डर वगैरह पे कभी कभी मिलिट्री के जवान लड़ाई झगड़ा करते तो उस समय पाकिस्तान में पहुंच गए, पकड़े गए, या उधर का इधर पकड़े गए, ऐसे उधर पकड़े जाते हैं, या जासूस बन के गए तो पकड़े गए। तो देखो उनके अंदर इतना टॉर्चर करते हैं, उनको इतना टॉर्चर करते कि जिसका कोई हिसाब नहीं, फिर भी अपने देश के प्रति इतने वफादार और इतना प्रेम रखते हैं कि मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने देश की खुफिया जानकारी नहीं बताते। है नहीं आश्चर्य की बात? जिसको वहाँ पर पहले तो पैसे का लालच देते, मारते नहीं, पहले पैसा दिखाते, ये पैसा ले, बढ़िया है, तेरी सारी व्यवस्था कर रहे, तू सारी बात बता दे। एक तो ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तुझे हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बढ़िया, तू तो सब बता दे बस। नहीं, फिर दूसरी तरफ बंदूक, फिर दूसरी तरफ मारने की बात है। सोचो बात, आपको ऐसा, आपके सामने ऐसा हो तो आप क्या करोगे? आप देश को याद करोगे कि अपनी जान बचाओ? सोचना चाहिए कभी। ये लोग, आपको पता ही नहीं है, ये मिलिट्री में हमारे कई दोस्त गए, जब पढ़ते थे गांव में, बहुत दोस्त मिलिट्री, तो बताते हैं कि मिलिट्री में जैसे पहले तो अच्छी लंबाई चौड़ाई सीना, फिर तुम्हारा वो कूदना कांदना जो भी वो होना चाहिए, पहले तो वो पास करो, फिर उसके बाद पता है ट्रेनिंग बोलते हो, ट्रेनिंग है क्या? ये मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाने की ट्रेनिंग है। समझ आया? वो इतना भरते हैं देश के लिए, एक भाषण रोज देते हैं, मर जाना, ये देश हमारा है, हमारी मातृभूमि है, सर कट जा, फिर वीरों के बलिदान सुनाएंगे, फिर वहाँ उनकी फोटो दिखाएंगे कि देखो इनने अपने देश के लिए परम वीर चक्र जीता, इनने ये किया, इनने ऐसा एकदम फौलादी बना देते आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? और कल के दिन मर जाना, गद्दारी नहीं करना देश से, ऐसा एकदम मजबूत करके। तो सम्यक दृष्टि इतना मजबूत होना चाहिए कि नहीं, कि पर्याय में कितने कुछ हो जाए तो द्रव्य के साथ गद्दारी मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? साहब मेरे को नरक ही जा रहा है, चले जा रहे नरक, तो कोई बात नहीं, लेकिन तू द्रव्य दृष्टि मत छोड़ रहा कि नहीं साहब भगवान कह रहे नरक, हाँ कोई बात नहीं, नरक ही सही, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये बात दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। जो होए सो होए, ठीक है, हम क्या करें? क्यों हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो भाई, हमें वस्तु स्वरूप पे भरोसा है, और हमने पूरब में जो कर्म बांधे होंगे और पर्याय में जो योग्यता होगी, वे उदय आएंगे, वे संयोग बनेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और हम क्या, तीर्थंकर कुछ नहीं कर सकते। जिनके दरवाजे पे सौधर्मेंद्र जैसा, समझ में आया, मजबूत आदमी खड़ा हो, वो उनका भला नहीं कर सकता। तो फिर क्या सब ऐसा क्यों? पूरब कर्म है भैया, उदय में आएगा। और अपन ने तो इस पंचम काल में जन्म लेकर ये सिद्ध कर दिया है कि पूरब में अपन एक नंबर के मिथ्या दृष्टि थे, जब तो यहाँ मरे। समझ में आया कि नहीं आया? और मिथ्या दृष्टि थे तो दुनिया भर के कर्म बांधे ही होंगे, बांधे होंगे कि नहीं बांधे? अभी उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? और कर्मों की सत्ता बड़ी लंबी होती है। 20 कूड़ा कोड़ी सागर, 30 कूड़ा सोड़ी सागर,
35 सागर कूड़ा कूड़ी सागर, दर्शन वो 70 कूड़ा कूड़ी सागर। इतनी कर्मों की सत्ता है। ये समझ में आया क्या है? क्या बोल दिया? ये 20 कूड़ा कूड़ी सागर, ये अभी समझी नहीं। हजारों बार देवगति में घूम के आ जाओ, हजारों बार मनुष्य हो जाओ और वो कर्म सत्ता में पड़ा रहे, उदय में ना आए। इसका नाम कूड़ा कूड़ी सागर है। समझ में आया? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, क्यों ऐसे कुछ होता है ना, पर वो करोड़ों का करोड़ों में गुणा, पर वो ऐसा जाके वो 1 कूड़ा कूड़ी सागर। और सुनो, वो तुम्हारी सबसे मैक्सिमम आयु सर्वार्थ सिद्धि की है, वो मात्र 33 सागर की है। और कर्म की संरचना, कर्म का बंधन, बाप रे बाप, कूड़ा कूड़ी सागर भाई साहब। मतलब उसमें तो कितनी सर्वार्थ सिद्धि समा जाएंगी एक कर्म के उदय आने में। इसलिए अपन को जो समझ में नहीं आती, फिलॉसफी समझना चाहिए। जैसे अपन सोचते कि आदिनाथ थे और वो वहाँ पूरब में 33 सागर रहे सर्वार्थ सिद्धि में, उसके पहले मुनिराज थे, उसके पहले भी ये थे, उसके पहले भी ये थे, फिर यहाँ आकर शादी का राग कैसे आ गया, यहाँ के राजपाट का राग कैसे आ गया, यहाँ के 83 लाख पुर तक राजपाट का। अरे भैया, इसके पहले कर्म बांध रखे थे, वे उदय में अब आ रहे हैं। अपन को पता थोड़ी चलता है, अपन को तो लगता बस हो गया सब काम। अरे भैया, कर्म ऐसे ही थोड़ी। इसलिए तो कहा कि कोई जीव जब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो कम से कम 2, 4, 6 भव में तैयारी चलती है। वो एकाध अपवाद जो मिल जाता है, चक्रवर्ती वाले वो पुत्र उसी भव से चले गए, निकले ही थे कि जाएगी, ठीक है, अपवाद हो सकता है। लेकिन असलियत में तो मोक्ष मार्ग में जाने तक, जो मोक्ष पहुंचने तक जीव को 2, 4, 10 भव तो लगते ही हैं। देखो, अपन सवेरे तीर्थंकरों का पढ़ो तो सबके 10 भव लिखे कि नहीं? तो 10 भव लगे ना फिर, हैं? लगे कि नहीं लगे? हैं? अब ये तो गिजाई वाले कहाँ से आ गए और निकल गए, ये तो कोई आश्चर्य की बात है। लेकिन वास्तव में अपने को बिल्कुल मजबूती से द्रव्य की श्रद्धा, द्रव्य की दृष्टि रखनी चाहिए। पर्याय में अभी तो देखो जो है सो है, और इसके पहले जो जो हो गया सो वो अलग बात है। लेकिन आगे भी अभी बहुत चक्कर पड़ेंगे, अभी आगे भी बहुत उदय पलटेंगे, बहुत आकुलता होगी, शरीर में रोग होंगे, वियोग होंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रकोप होगा, बहुत तरह तरह की समझ में आया स्थितियां बनेंगी। और आप अभी से मजबूत रहो, ये तो सब होना ही होना है, मुझे डरना, ये देह बूढ़ी होगी, ये घुटने खराब होंगे, शरीर में रोग होंगे। हमारे एक मित्र हैं, अभी वो जवान थे, बूढ़े हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी थोड़े दिन तक तो जवान थे, बूढ़े हो गए। अभी एक दिन बोले वैसे, यार मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले साहब मेरी तकलीफ होने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा। तुमने कहा ठीक है, बूढ़े हो गए, स्वीकार करो। कह रहे स्वीकार ही तो नहीं होता। तो नहीं करोगे तो दुखी होगे, नहीं जाओ, स्वीकार करो, ठीक है। अब शरीर का बुढ़ापा आ रहा है, क्या सोचना, क्या घबराना। अब इसमें साहब ये तकलीफ होगी, होने दो, जो होगा सो होगा ही, वो तो होना ही है। लेकिन अपन उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए तकलीफ ज़्यादा होती है। और स्वीकार करो, उसमें क्या बात है। नहीं समझ में आया? बाल सफ़ेद हो गए, हो गए, जीवन में जो होना है हो गया, अब क्या सोचना। और इतना जीवन जी लिया और आगे भी ऐसे अनंत काल रहना है, और कर्म बंधे हुए हैं, तो वे जब तक सत्ता में हैं, उदय में आएंगे, तो ये सब नाना प्रकार की विचित्र अवस्थाएं बनेंगी ही बनेंगी। उनसे प्रभावित नहीं होना, उनसे डरना नहीं, उनसे घबराना नहीं। वस्तु स्वरूप समझने के बाद भी यदि कोई जीव कर्म के उदय से घबराता है तो उसने वस्तु का स्वरूप ही नहीं समझा। देखो, ये राजा सैनिक का उदाहरण दे रहे हैं ना, यही राजा सैनिक महावीर के वहाँ छायक सम्यक दृष्टि हो गए, और यही राजा सैनिक को ये बताया कि तुम तीर्थंकर होगे, और ये नहीं राजा सैनिक को ये बताया कि अभी नरक जाओगे। अब बोलो, तो नरक जाएंगे, इसको भी स्वीकार किया, ठीक है, उसमें क्या है। जब ये अपन नरक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लगता सब कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते,
अरे भैया अभी मुक्ति इतनी आसान नहीं है, एक आध दो पलटा मारने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पता है। और फकीर साहब हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाना ही पड़ा तो क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। कब तक भैया? ये तो डर जाता है जी। एक बार आदमी गरीबी से हट जाए और अमीर हो जाए तो फिर वो दोबारा गरीबी होने से बहुत डरता है, जबकि वो गरीबी में रह के आया है। लेकिन अब अगर कहो कि तुम दोबारा गरीब हो तो उसकी रूह कब जाती है। ऐसे अपन नरक कई दफ़े चक्कर काट के आ गए हैं, लेकिन अभी अपन को कोई कहे कि नरक मर जाएंगे, अरे कुछ नहीं, बाहर जाओगे तो वैसे ही हो जाओगे। ये तो अपन को ऐसा लगता है। देखो हर चीज़, जैसे अपन को ऐसा लगता, हर आदमी को लगता है कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा पति मर गया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बच्चा मर गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होता, लगता ही है बस वो भ्रम से। 2-4 महीने बस, फिर वो धीरे 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 बिल्कुल एकदम भूल भाल जाते, खत्म हो जाते। उस पर्याय में वो वियोग हो गया, खत्म हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसा देखने में आता है कि उनके परिवार का बहुत चला गया वो पति या जो भी चला गया, और अपन सोच रहे कि बेचारे बड़े दुखी होंगे, और अपन उनके घर पे बड़े दुख भाव से गए, और वे तो एकदम मस्त है, वे तो एकदम सना रहे। हाँ, उनको अटैक आ गया था और चले गए। वो बैठे थे घर में, मंदिर से आए थे और एकदम बस अटैक आ गया, चले गए। मैं सुना रहे, कुछ विकल्प नहीं। और आप बताओ, चाय पियोगे? क्या करें अपन, क्या करें अपन, लगता कि नहीं लगता? कुछ नहीं। और सुनाओ तुम्हारा काम वाम कैसा चल रहा है? पर अपन ही कहते ठीक है भाई। ऐसा होता कि नहीं? लोग यहाँ पे जाते तुम्हारे जलाने में, क्या बोलते हो, शमशान, तो वहाँ देखो जाके वो जलता रहता है, लोग अपनी बातें करते हैं, और तुम्हारा काम वाम क्या चल रहा? यार ये मर गया यार, भैया क्या करें भैया, ऐसे संसार। और बताओ तुम्हारे काम धंधे में क्या बढ़ोतरी? देखो वो सब कुछ ऐसा ही है। अब आपको लगता है पता नहीं क्या, अरे भाई यही जगत का स्वरूप है, इसमें क्या आश्चर्य की बात मानो क्या। और सच्ची बात तो ये है कि कब तक रोते रहोगे उसके लिए? अगर जगत में कोई किसी को भूले ही नहीं और प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं हो तो रहना मुश्किल पड़ जाए आदमी। भाई प्रकृति में ही ऐसी व्यवस्था है कि कोई मरता है तो 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अपने आप चला जाता है। अगर वो याद ही याद बना रहे और वो रोता ही रोता रहे तो लोग उसको अस्पताल में दिखा दें कि भाई ये ठीक नहीं है मामला, जबकि उसकी तरफ से देखा जाए तो बड़ा अच्छा आदमी है, वो तो याद कर रहा बेचारा जो उसको छोड़ के चला गया। अरे लेकिन प्रकृति कहती है कहाँ तक याद करोगे, ऐसे अनंत संयोगों के वियोग हो चुके हैं और कोई दम नहीं है कहीं पर भी, तो बस शांति आती है चित्त में। तो इसलिए अपने को आचार्य समझाते हैं कि भैया उदय कर्म बांध रखे हैं, नाना प्रकार के उदय आएंगे, सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, नाना रंग रूप के विचित्र विकल्प बनेंगे, उदय बनेंगे, पर्याय बनेंगे, संयोग बनेंगे, लेकिन बिल्कुल भी तुम डरना मत। उस पर्याय में एकत्व मत्व कर्तृत्व नहीं करना तो तुम 2, 4, 10 भाव में मोक्ष चले जाओगे, और तुम्हें बहुत लगेगा कि एकत्व कर लूं, बहुत लगेगा कि पर्याय मेरी है, बहुत लगेगा ये काम मैंने ही किया है, तो तुम मानना मत। प्रकृति में लगता है ऐसा कि तुमने किया है, लेकिन तुमने नहीं किया है। यही तो मजेदार, यही हमारी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो ज्ञान में वो ऐसा झलकता है, वो झलकता अकेला नहीं है, इस रूप में झलकता है कि ये मैंने ही किया है। ये प्रवचन जो हो रहा है, जो भाषा प्रगणा निकल रही है, मेरे ज्ञान में ऐसी झलक रही है कि जो मैं ही कर रहा हूँ। अब बताओ अंदर में श्रद्धा रखो कि प्रवचन मैं नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है। और जबकि घड़ी भी देख रहा हूँ, समय तो नहीं हो रहा है, अब सब विकल्प चल रहे हैं, और सब ये तुम कर ही नहीं रहे साहब, ये तो अपने आप हो रहे हैं, सब कहाँ हो रहे हैं अपने आप। ये है खतरनाक, इसलिए धर्म दुर्लभ है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है आंखों में धूल झोंकने जैसा। इसलिए तो दुनिया में ये धर्म किसी को समझ में नहीं आएगा तुम्हारा। जैन दर्शन का जो अकर्तावाद है वो आज तक किसी की इस मिथ्या दृष्टियों की समझ में आता ही नहीं। वो कहते कैसा धर्म है, क्या क्या बोलते रहते। हाँ हैं, बताओ कैसी बातें करते हो भाई साहब। आप करके देखो,
बिना बाई की रोटी बना के दिखा दो, अगर दम हो तो वह उपादान से बनती है ना, यहाँ तो बना। देखो आज तक कोई आटा तुम्हारा डिब्बे में रखा रखा रोटी रूप पढ़ने में छुआ? तो अभी देखो प्रैक्टिकल बात आ गई ना। अब प्रैक्टिकल में ऐसा दिखता कि भाई ने रोटी बनाई और सिद्धांत ये कह रहा है कि उसने नहीं बनी उपादान। अब यहीं से तो कन्फ्यूजन है, यहीं तो आपके जीवन में घटना। अब इसलिए क्या हो रहा है कि हम बोलते तो उपादान से और मानते निमित्त से, क्योंकि वो मानना वाला इसलिए पावरफुल है कि वो दिख वो ही रहा है, उपादान कहाँ दिख रहा है। देखो लोग कहते हैं कि निमित्त की दृष्टि नहीं रखना, है ना, ये वस्तु का स्वरूप है ना कि भाई निमित्त की। लेकिन मज़ेदार बात है, नॉर्मली जीव निमित्त की दृष्टि रखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। पूछो क्यों? उपादान तो दिखता ही नहीं ना भाई। आपका सम्यक दर्शन कब होना है वो आपकी पर्याय में उपादान में निश्चित, वो तो आपको दिखता नहीं। तो आप अपनी तरफ से जो निमित्त की चीज़ें वही तो करते हो, तो फिर निमित्त का व्यवहार मिलाता है जीव के। देखो अपन बोलते भी है कि देखो भैया जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन अपने हाथ में जो है वो तो करो। तो अपन को अपने हाथ में देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, ऐसा लगता है ये अपने हाथ की चीज़ है और वो सम्यक दर्शन उपादान की चीज़ है। तो अपन निमित्त जुटाओ और पर्याय उपादान जुटाएगी। आया ना, आई ना बात। ये देखो, ये बात जितनी ज़्यादा सोचोगे आप उतनी ज़्यादा आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। हम सोचते ही नहीं इसलिए क्योंकि हमें डर लगने लगता है। डर क्यों नहीं लगता है कि भैया हमने जो जैसे तैसे श्रद्धा थोड़ी बहुत सेट करी हुई थी और तुम ऐसे प्रश्न उठा के हमारी श्रद्धा और गिरा दोगे। हमारी कभी जानने वालों से बात हुई तो वो समझा रही थी कि बहुत पहले की बात कि वो कोई मुसलमान के संबंध में कि वहाँ पे उसको कन्वर्ट करने के लिए दोस्त बन गए कि तो कन्वर्ट होने के लिए कि चलो। तो भाई वो 2-4 क्लास अटेंड करी उनने, समझ में, इस्लाम कबूल, इस्लाम धर्म के लिए। तो बोले वहाँ पे पहली शर्त ये रखते हैं कि कोई शंका नहीं करना, कोई प्रश्न नहीं करना, जो कहें बस उसे आंख बंद करके श्रद्धा के साथ मानते जाना। समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल आप एकदम जो अल्लाह कह रहा, जो भी कह रहे हैं। अपन को लगता सही बात है यार, ये तो गलत बात है, परीक्षा तो करनी है। अपन कितनी करते हैं, अपन कितनी परीक्षा करते हैं? तुम भी तो आज्ञा सम्यक लेके घूम रहे हो। हाँ, खुली छूट तो है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कहाँ है करने की? छूट तो खुली दे रखी, लेकिन करो तो तुम्हारी बैंड बजती है, तुम्हें एकदम आफत लगती है कि सही बात है। अब बताओ निमित्त। अब ये तो उपादान सुन सुन के श्रद्धा हो गई, हाँ सा उपादान होता हुआ, लेकिन अंदर में तो रात और दिन निमित्त ही निमित्त, निमित्त ही निमित्त, निमित्त ही निमित्त, क्योंकि उपादान दिखता ही नहीं। इसलिए लोगों को सामान्य लगता है कि भैया ब्रस्तील संयम करो। जब चरणान योग की बात आती तो लोग क्या कहते हैं कि अपन अपनी तरफ से तो बुद्धिपूर्वक बाहरी आचरण पालो। भैया जो अंदर का आचरण है वो जब आना होगा अपनी योग्यता से आएगा। देखो आया ना, माने वो अंदर का आचरण तो अपनी योग्यता से आता है और बाहर का आचरण अपने करने से होता है। अब बोलो ऐसी मान्यता वाला जीव सम्यक दृष्टि कैसे होगा? और ऐसी मान्यता अपने अंदर रहती है और उसको अपन ऐसे प्रेजेंट करते हैं। बुद्धिपूर्वक तो अपने को देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय, दया, दान, पूजा, भक्ति में लगना चाहिए। हिसाब सम्मेलन देखो भैया, जब आने की योग्यता होगी तब आएगी। अपन अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो तो करो। तो देखो आ गया ना, कर्तापन आ गया ना, जो कर सकते हैं वो करो। माने आप ये मानते हो कि आप ये कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं? अभी खतरनाक बात है कि नहीं? नहीं करें तो आफत है। ठीक है, तो फिर आपके हिसाब से क्या करें? है नहीं, उलझन है कि नहीं है? यही उलझन हम कभी सुलझाते नहीं। हमें अंदर में वास्तव में क्या है, क्या कहे कोई, हम अपने अनुभव से नहीं सीख रहे। और अनुभव के बिना देखो भाई, ये वस्तु का स्वरूप अनुभव से सीखने की बात है।
ये इधर से उधर सुन के सीखने की बात नहीं है। शांत होकर बैठो, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, पुद्गल का, जीव का, सबका सम्यक रूप से विचार करो, उनके परिणमन का विचार करो, क्रियाओं का विचार करो, व्रतों का विचार करो, कषायों का विचार करो, जो अंदर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसका विचार करो, सब में कोऑर्डिनेशन बैठा के देखो कौन किसका करता धरता है, कौन तो सब ये बात जब आप कोऑर्डिनेशन जागृत होकर उन क्रियाओं को और सब परिणमन को देखेंगे तो आपको ये अनुभव में आ जाएगा कि जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। लेकिन आप शास्त्रों से पढ़ के सीख लेंगे कि मैं जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं हूँ, तो आपको ये बात अंदर भरी पड़ी रहेगी कि कर्ता तो नहीं हूँ लेकिन भैया करनी चाहिए। पूजा पाठ का कर्ता तो नहीं हूँ लेकिन पूजा पाठ अपन को करना तो चाहिए। ये अपने अंदर से फिर वो मान्यता नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हमने जागृत होकर स्वयं अनुभव नहीं किया। ये बहुत जागृत होकर अनुभव करने की बात है, उसकी बारीकी में जाओगे तो समझ में आया। कल डॉक्टर साहब का प्रवचन बहुत मार्मिक था, वो ले रहे थे कि चरणानुयोग क्या है, कि चरणानुयोग किसी क्रिया को करने लग जाना, ये चरणानुयोग नहीं है। बहुत अच्छा बता रहे थे कि चरणानुयोग है क्या, कि सर्वज्ञ देव ने बताया कि कोई जीव चौथे गुण स्थान में होगा तो उसका ऐसा आचरण होगा, पांचवें गुण स्थान में कोई जीव होगा तो उसका ऐसा आचरण होगा, मुनिराज होंगे तो उनका ऐसा आचरण होगा। ऐसा आचरण करने से मुनि बनोगे ऐसा नहीं। और हमने इसका उल्टा पकड़ लिया, जबकि उन्होंने ये बताया था जैसे अपन होते ना कि तुम्हारा बच्चा जब 10 साल का होगा तो उसकी ऐसी हरकतें होंगी, जब 15 साल का होगा तो ऐसी होंगी, जब 18 साल का होगा ऐसी होगी। तो ये ज्ञान कराया है, कोई हरकतें करके बड़ा होने की कोशिश करे है? अपन जब छोटे होते ना, लड़के होते तो लड़कों को क्या होता है, जल्दी बड़े होने की पड़ती है। जब हम लोग छोटे थे, मतलब 15 साल के, तो दाढ़ी मूछ लाने की बड़ी पड़ती थी। दाढ़ी मूछ आ जाए, क्योंकि दाढ़ी मूछ आएगी तो बड़ी लगेगी। और दाढ़ी मूछ आए कैसे, तो आपस में दोस्त यार पता क्या कहते थे, तुम वो ले आओ शेविंग करने वाला और उसको फेरते रहो तो दाढ़ी आ जाएगी तो भैया तुम बड़े होने की हरकतें करने से बड़ा नहीं हो जाएगा, ऐसे ही तुम महाव्रतों को धारण करने से महावृत्ति नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तेरे दिमाग में बैठा दिया किसी ने कि तू तो महाव्रत ओढ़ ले तो तू महावृत्ति हो जाएगा। अरे भाई, कई लोग तो इतने गजब बुरा भाग लगाते हैं, बोले देखो अपन व्रताधिक पहले ले लो और अंदर वाला संयम बाद में आएगा तो बाहर का टेंशन नहीं रहेगा, मैचिंग हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। जैसे अपन मुनि बन गए, अब 7वां गुण स्थान आना है तो खट से आ जाएगा, क्योंकि अपन तो मुनि बन के बैठे। लेकिन अपन अगर बिना मुनि के रहेंगे तो कहाँ से आएगा ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में भैया, बहुत होशियार है दुनिया। तुम क्या समझते हो? हाँ है, हाँ उसको दिमाग है कि भाई सच्ची बात है। अपन देखो भैया ऐसे बन गए तो अब एकदम से गुण स्थान मान के चलो, अब मैं हूँ और मैंने 5वें गुण स्थान के नियम लिए ही नहीं, तो मुझे कभी 5वें गुण स्थान का ध्यान घटित होगा ही नहीं। तो इसलिए पहले बाहर की तैयारी करूं फिर यहाँ ध्यान करूं तो हो जाएगा। देखो क्या गलत है क्या उसका ऐसा ही समझते हैं जगत, और इसी के आधार से व्रताधिक लेते रहते हैं। लेकिन रियल में जो बाहर में इस तरीके की तैयारी करके अंदर की तैयारी कर रहा है वो तो खो देगा। ये तो स्वरूप ऐसा है, बिल्कुल सहजता का मार्ग है। तुम तो अंदर में डूबते जाओ, वीतरागता भाव बढ़ता जाए और अंदर से ही परिणति में वैराग गाता जाए और अपने आप ही बाहर का राग छूटता जाए और अपने आप ही वो आचरण निर्मित होता जाए। ये मार्ग ऐसा है। पहले आचरण को निर्मित करके फिर मैं अंदर में ऐसा करूँगा, ये मान्यता मिथ्यात्व है। विचार करना। सहजानंद।